दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी हो रही है और यही वजह है कि सरकार को मजबूरन स्कूल बंद कर ऑनलाइन क्लासेस चलानी पड़ती हैं। इन बच्चों के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी हैं। आशीष जी, किस तरीके से स्कूली बच्चों के लिए प्लान किया जा रहा है ताकि उन्हें इस प्रदूषण से बचाया जा सके? देखिए, दिल्ली के स्कूली बच्चों को ही नहीं, दिल्ली की सांसों को संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी की सरकार काम कर रही है। हमने घोघा में गैस बनाने का प्लांट लगाया है कूड़े से। नगली सकरावती में गोबर से गैस बना रहे हैं, जिसके कारण नालियों में बहकर जमुना को प्रदूषित करने वाला गोबर खत्म होगा। मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं कि हर विधानसभा में एक मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन उपलब्ध कराने का। मगर मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन कोई एक रेनॉल्ड के पेन की तरह विंडो पे नहीं मिलती है। उसके लिए प्रक्रिया चलानी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरर्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। ऐसे कई प्रयास है सरकार कर रही है और हम इसका अच्छा नतीजा सामने आएगा। और अभी बच्चों को जो क्लास में आए लगातार, उसके लिए पहले चरण में 10,000 कमरों में हम वो लगाने वाले हैं एयर प्यूरीफायर, ताकि बच्चे वहाँ पढ़ते हुए संरक्षित सांसों के साथ काम कर पाए। अगर बात की जाए तो आपने कहा कि भलसवा लैंडफिल साइट को भी हम 2026 में खत्म कर देंगे, तो कब तक टारगेट किया गया है कि इस लैंडफिल साइट को पूरी तरह से खत्म किया जाए? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा ही। IIT की डिग्री अपने गले में पहनकर मुख्यमंत्री अगर 10 साल में 10 बार इन पहाड़ों पे जाते तो उन्हें पता चल जाता कैसे खड़े ये साफ होंगे। वो तो एक ही बार कॉरपोरेशन चुनाव से पहले गए थे। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इस भलसवा के लैंडफिल साइट को गोद लिया है। काम चल रहा है, ट्रॉमिल्स बढ़ाए गए हैं, कूड़े के निस्तारण की प्रक्रिया को बढ़ाया गया है, ठेकेदारों के पैसे चुकता करने के लिए पैसे उपलब्ध कराए गए हैं, नगर निगम के साथ लड़ाई बंद करके को ख़त्म करके उनके बकाया को दूर करने के लिए सरकार मदद कर रही है। पिछली सरकार तो उनको ख़राब इसीलिए करती थी कि ब्लेम गेम चला सके, इसलिए उनके सर्टिफिकेट का रेखा गुप्ता जी की सरकार मोहताज नहीं है। लेकिन एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से खासतौर से आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, एक के बाद एक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि आम आदमी पार्टी के सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है रेखा गुप्ता सरकार। हमें सर्टिफिकेट दिल्ली की जनता ने दिया है, हमें सर्टिफिकेट दिल्ली के लोगों ने दिया है, और उन्होंने ये देते समय ये जिम्मेदारी हम पर दी है। वो जानते हैं कि PR एक्टिविटी थी, इंजन ऑफ PR एक्टिविटी थी, ऑड इवन हाथ में तख्ती लेकर अरविंद केजरीवाल की फोटो दिखाने की एक्टिविटी थी। वो जानते हैं कि रेखा गुप्ता जी की सरकार गंभीर प्रशासनिक सुधार कर रही है, गंभीर रिजल्ट्स निकालने का प्रयास कर रही है। इसलिए वे लोग जानते हैं, उनके सर्टिफिकेट की हमें चिंता है। वो तो डिबेट के लिए भी कह रहे हैं। कोई बात नहीं, वो मैं डिबेट करने चंडीगढ़ के शीश महल में थोड़ी ना जाऊंगा, उसके लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ेगा। तो आपने देखा, हमारे साथ आशीष सूद जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको लेकर के सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है और खास तौर से बच्चों के लिए जो क्लासरूम है वहां पर एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है और जल्द ही स्कूल में एयर प्यूरीफायर लगाया जाएगा ताकि जो स्कूल बंद हो रहे हैं उन्हें खोला जाए और वहां पर ऑनलाइन क्लास की जगह ऑफलाइन क्लास चलाई जा सके। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, ABP।